नमस्ते दोस्तों, आपको, आपके परिवार को और पूरे भारतवासियों को न्यूज़ 27 हिंदी की तरफ से इंडिपेंडेंस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। चल रही हैं, हिंदुस्तान में भी चलती हैं, चलती रही, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान इज अ फेल्ड डेमोक्रेसी, ये मैं मानने को तैयार हूं। दोनों में फर्क है ना। यस। फेल्ड स्टेट तो नहीं है। फेल्ड स्टेट ठीक है, आप कह सकते हैं जी 71 में तो ये फेल्ड स्टेट हो गई, आई वुड एक्सेप्ट। लेकिन 71 के बाद ये एक फेल्ड स्टेट नहीं है। लेकिन क्या लोगों की वॉलंटरी सपोर्ट पंजाब में तो जरूर होगी मेरे ख्याल से, लेकिन बाकी छोटे प्रोविंसेस में कुछ है, कुछ नहीं भी है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और हमारी डीप स्टेट ने जो छोटे सूबों के साथ सलूक किया है वो आ, कोई इतना मुनासिब नहीं है। हमने इक्वल हैंडेड ट्रीटमेंट के साथ पाकिस्तान को आगे जो बढ़ाने का तरीका है ना, वो नहीं किया, क्योंकि हम जमहूरियत में एक फेलियर है। हिंदुस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं। उनकी राइट विंग पार्टीज भी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद नहीं करती, लेकिन उसकी जो हकमियत है उसको वो सब मानते हैं। मुझे याद है वाजपेयी साहब जब 96 में पहली दफा आए थे, 13 दिन के लिए, कुछ कहते हैं 17 दिन के लिए, तो जब उनके पास मेजोरिटी नहीं बनी तो उनका एक स्टेटमेंट थी जो मैंने खुद सुनी है कि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स एंड वी डोंट हैव नंबर्स विद अस, सो ही रिजाइंड। हमारे यहाँ आप, मैं कहता हूं ये औरंगजेब डेमोक्रेसी है, जो इलेक्ट हो जाता है या किसी तरीके से पावर में आ जाता है, वो कहता है कि बाकी सारों को उड़ा दो, मेरा ही हक है हुकूमत करने का। वो ये ड्रामा आप सुबह भी देखते हैं, शाम भी देखते हैं। तो पाकिस्तान की स्टोरी मिक्स्ड है। पाकिस्तान कोई, देखिए पाकिस्तान की रेपुटेशन दुनिया में हमने खुद ही खराब की है। यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को पाला, टेररिज्म की, अब वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हमने मान भी ली हैं, दिल से नहीं मानी, दुनिया के प्रेशर से, FATF के प्रेशर, ये सारी बातों से पाकिस्तान की जो है ना इंटरनेशनल रेपुटेशन, इट इज सीरियसली टार्निश्ड। बिल्कुल सही है, ऐसे मैं समझता हूँ। मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही कहा। दिस इज अ मिक्स स्टोरी। कोई जारी बात है, फेलियर्स भी होते हैं, सक्सेस भी होते हैं, लेकिन समहाउ आपने बिल्कुल एब्सोल्युटली सही कहा कि जितनी जंगें हमने लड़ी हैं, मुल्क तो सर्वाइव ही नहीं करते। तो हमने लड़ के कुछ हमने शुरू की और कुछ हम पे आ गई और हमने शुरू की है। तो हकीकत है, जिसको मानना चाहिए। मतलब अभी भी 40 साल हो गए, दुनिया हमें अफगानिस्तान के नाम से जानती है कि ये अफगानिस्तान नेबर है और इस तरह का, ये जो हमने अपने साथ कुछ जुल्म किए हुए हैं। जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मुल्क ना चला रहे हों तो फिर, और वो अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो फिर इसी तरह मुल्क जो है वो तबाह होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज 74 साल बाद पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या डेमोक्रेसी बड़ा चैलेंज है, एक्सट्रीमिज्म बड़ा चैलेंज है, राइजिंग पॉपुलेशन बड़ा चैलेंज है, या और भी बहुत सारे मैं गिनवा सकता हूँ? लेकिन हाउ डू यू सी, या आप किस तरह एक जो है वो लाइन में कह सकते हैं कि ये नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो समझते हैं आज 74 साल बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा, हमारी जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारे लिए, और ये हमारे स्टेट एंड हमारी सोसाइटी दोनों के लिए जो एक बड़े मसाइल है? देखिए, पाकिस्तान वजूद में आया एज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट। इन्होंने कहा हम मुसलमान हैं, हमारा पूरा एक निज़ाम है जिसको हम आज़ादी से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और आइडियोलॉजिकल स्टेट राइट की हो, लेफ्ट की हो, उसके अंदर तनकीदी, देखे ना, क्रिटिकल थ्योरी के पॉलिटिकल लीडर्स को, गवर्नमेंट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को आप एक फ्री प्रेस के जरिए और इस तरह असेस करें और क्रिटिसाइज करें, वो पाकिस्तान में सॉलिडली कामयाब नहीं हो सका। आप जैसे लोग हैं और भी हमारे चंद जो हैं जर्नलिस्ट, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम,
लेकिन टॉक शोज में इस अजीब किस्म की नॉनसेंसिकल बकवास इतनी ज्यादा होती रहती है। तो व्हाई आई थिंक डेमोक्रेसी हैज बीन अ प्रॉब्लम। देखें, जितनी भी आपने बातें की हैं एक्सट्रीमिज्म, अगर डेमोक्रेसी होगी तो फिर एक्सट्रीमिज्म नहीं ना होनी चाहिए। दूसरी बात है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वो भी एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप ये बात ही नहीं करने देते कि फैमिली को रिस्ट्रिक्ट करना। मैंने आम देखा है लोगों को कहते हुए कि जी जितने ज्यादा बच्चे होंगे तो दुनिया में मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे और हम छा जाएंगे। ये इस किस्म की फजूलियात पे आप मौलवियों को बात करते हुए सुन लें। हमें वी एज अ स्टेट शुड हैव टेकन चार्ज ऑफ ऑल दीज पीपल। इनको स्टेट के मतहत होना चाहिए था। इनको जो आजादी दे दी गई, मैंने बार बार कहा है कि अगर ये एक मुसलमानों की स्टेट बनाई जिसमें माइनॉरिटीज को बहुत अच्छा सलूक किया जाएगा, ये कायद आजम ने बार बार कहा, तो वो पूरा करके तो आप दिखाएं ना। अब देखें मसलन एक आप ये जो अभी एजुकेशनल पॉलिसीज में इतनी ज्यादा इस्लामाइजेशन जो ये ले आए हैं। कमर चीमा साहब, आप भी एकेडमिक हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं और यू आर ऑन द वे टू योर पीएचडी। इसके अंदर कुरान के जो 30 पारे हैं वो कितनी आपकी मदद कर सकेंगे? एक्चुअली ऑल दिस इज एक्स्ट्रा वेट ऑन द स्कॉलर जो पहले ही दबा होगा विथ सो मेनी अदर थिंग्स। तो ये आइडियोलॉजिकल स्टेट का प्रॉब्लम है ना। इसको आप एक नॉर्मल स्टेट की तरफ लाएं, उसमें जमहूरियत जो है आप इस्लामी किस्म की जमहूरियत ही चलाएं। लेकिन आपने तो खुद कहा था कि हमारी इस्लामी जमहूरियत जो है वो माइनॉरिटीज को मिसाली गुड ट्रीटमेंट देगी। दैट्स नॉट बीन पॉसिबल। या आप एक सेकुलर स्टेट बन जाएं, आई थिंक दैट ऑप्शन शुड नॉट बी रूल्ड आउट। हालांकि आज इसका मुझे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नजर नहीं आती स्वाय चंद लेफ्टिस्ट के जो एक वो क्या कहते हैं, इन अ मेक बिलीफ वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। हर जगह पे इस्लाम मोर और लेस की बात हो रही होती है। देखें, जियाउल हक ने एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम लाए, उसके बाद कितने इलेक्शन हुए, कितने लोगों ने वो लॉज को बदलने की कोशिश की। नॉट 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 बेनजीर भुट्टो, नॉट नवाज शरीफ, नॉट वो बाकी जो हुकूमतें आई। तो जब आप में ये हिम्मत ही नहीं है कि आप जानते हैं कि एक डिक्टेटर की लाई हुई लॉज जो है उससे हमें इतना नुकसान हुआ है। मसलन ब्लास्फेमी लॉ अगर होगी तो पाकिस्तान कैसे दुनिया में एक बाइज्जत नेशन गिना जाएगा, जब हमें पता है कि उस ब्लास्फेमी लॉ को इतना मिसयूज नहीं अब्यूज किया जाता है पाकिस्तान में। ये एक आइडियोलॉजिकल स्टेट के वो क्या कहते हैं हैंगअप्स हैं विच वी कैन डिस्कार्ड वेरी इजिली। 96% मुसलमानों को इनकी कोई जरूरत नहीं है। जो रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं वो पहले भी करते थे, वो आज भी करते हैं और वो करते रहेंगे, एंड दे विल ऑलवेज बी इन अ मेजॉरिटी। बट उस प्यार की बुनियाद पे जुल्म करना, विक्टिमाइज करना, लोगों को टारगेट करना एक्चुअली डिफीट्स द होल स्पिरिचुअलिटी अबाउट इट। लिहाजा जब तक ये बातें नहीं ना होंगी, अब इमरान खान साहब की बाकी पॉलिसीज फेल हो गई हैं, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो वो सारा इस्लामिक कंटेंट ले आए हैं एजुकेशनल पॉलिसी में कि हाईएस्ट लेवल तक 30 सिपारे जो हैं पहले अरबी में, फिर उनका तर्जमा, फिर अहदीस सारी पढ़नी पड़ेंगी इम्तिहान पास करने के लिए। ये बाकी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानी सिटीजन जो हैं वो क्या compete कर रहे होंगे, उनका 1/3 वर्क तो इस चीज में निकल जाएगा, instead of learning the subject in which they want to compete with the rest of the world. For me all this is self defeating. मैंने एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया है, and I think that's the one which fits. It's called nihilism, self destruction. कोई अमेरिका नहीं कह रहा कि ये आप करें, ना चाइना कह रहा है, ये 2 सुपर पावर्स है ना।
कोई हिंदुस्तान से भी नहीं कह रहा कि आप ये करें। अब आपकी हरकतों की वजह से तालिबान अगर पाकिस्तान में आ जाएं तो वेयर आर वी गोइंग टू एंड अप देन? आई होप दे कीप द तालिबान आउट ऑफ पाकिस्तान बाय ऑल देयर एफर्ट एंड व्हाटएवर। हमने एक मुसीबत तो नहीं कायम की, मुसीबतों के बाद मुसीबतें हमने अपना ली हैं, लेकिन इससे निकलने का तरीका यही है, फिक्स योर प्रायोरिटीज। द पीपल ऑफ पाकिस्तान मस्ट कम नंबर वन, एंड पाकिस्तान शुड बी बेस्ड ऑन जस्टिस। ये एक बात करने वाली बात नहीं है। यहां पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इलेक्शंस जो है फ्री और फेयर होने चाहिए, और जो भी मैनिफेस्टोज आए ये वो, उसमें पहले आप देखें कि एक्सट्रीमिज्म को आप निकाल दें उसमें से। लेकिन वो बात है कि हु विल बेल द कैट, यानी ये कौन करेगा, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान के लीडर्स ही कर सकते हैं, आप और मैं तो सिर्फ एनालिसिस करके बता सकते हैं कि दिस इज नाहिलिज्म, यू आर डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान। आई एम सेइंग पाकिस्तान एग्जिस्ट, Pakistanis exist, give them a chance, that's all. बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपको ये तो पता, आपने सही कहा कि प्रायोरिटीज फिक्स करनी चाहिए, और चीजें जो हैं वो अगर हम नई प्रायोरिटीज फिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी द लूजर्स, और जो हमें नजर भी आ रहा है। जी डॉक्टर साहब लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स अंडरस्टैंड करता हूँ और समझता हूँ, वो यह है कि पाकिस्तान में कंट्रोल किसने करना है ये एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा। और ये जो कंट्रोल है, मिसाल के तौर पे जब डेमोक्रेसी नहीं चली तो फिर हमने देखा कि आपको डिक्टेटर आ गया, फिर जब डिक्टेटर चले गए डेमोक्रेट्स वापस आ गए। जैसे डेमोक्रेट्स आते हैं मीडिया फ्रीडम होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन जब निजाम हाइब्रिड बन जाते हैं तो फिर थोड़ी सी वो जो चीजें हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। आज होता यह है कि जो डेमोक्रेट्स होते हैं दे डू नॉट नो कि ये जो सिविलियन सुप्रीमेसी है इसको किस तरह इंप्लीमेंट करना है, लेके आना है। और सिविलियन सुप्रीमेसी ये नहीं है कि आपने इलेक्शन जीत लिए तो तुसी कहो जनाब हुण हर शय साडे ताबे हो जाए। द सिविलियन सुप्रीमेसी मीन्स कि आपने जो पावर है उसको स्टेप बाय स्टेप लेना होता है, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको भी विन ओवर भी करना होता है, और मास्टर्स को भी बताना होता है कि आपके अंदर भी अकाउंटेबिलिटी है, और वो जो आप कह रहे थे औरंगजेब वाली जमहूरियत नहीं है या आलमगीर वाली जमहूरियत नहीं है। तो पावर एस्टैब्लिश नहीं हो रही कि हु हैज टू रूल। उसमें एक वजह तो है कि जब पाकिस्तान बना तो इसमें जिस क्लास ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया वो तो वेस्ट पाकिस्तान के लैंडलॉर्ड और ट्राइबल लॉर्ड ही थे ना। मैं चेक कर रहा था कि इसका पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में और सेनेट में और बाकी